अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इतिहासकारों के मत से 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। इसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराकर की थी। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, पर मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक, लोदी वंश 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ पहली बार भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 12 जून 1206 ईस्वी को हुआ और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की दयाशीलता के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी बनवाया। इसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। उसे लाहौर के निकट अनारकली बाजार में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह अयोग्य शासक था। कुछ समय तक शासन करने के बाद बंदायूं के गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने आराम शाह को पद से हटाया और स्वयं सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गुलाम वंश के साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। उसने मुल्तान और बंगाल पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश कुशल शासक था। उसने चंगेज खां के आक्रमण को अपनी राजनीतिक कुशलता से टाल दिया। उसने साम्राज्य में उत्पन्न विभिन्न विद्रोह का दमन किया और रणथंबोर पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में सुधार करते हुए चांदी के टांका और तांबे के जित्तल को जारी किया। इन सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित किया जाता था। इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के भी जारी किए। वह अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। सारे गवर्नर को इक्तेदार कहा जाता था। इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में यालदौज, जो गजनी का गुलाम था, उसे 1216 ईस्वी में परास्त किया। जामा मस्जिद इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। नासिर उद्दीन महमूद इल्तुतमिश के पुत्र थे, जिनकी मृत्यु इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हो गई थी। नासिरुद्दीन महमूद के याद में ही इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मस्जिद बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में अपने राज्य की राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दी। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। पुत्र के जीवित न रहने के कारण उसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली के राजगद्दी पर बैठी। वह दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, परंतु चालीसा ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठाया। रजिया सुल्तान ने कई संघर्ष के बाद राजगद्दी प्राप्त कर ली। उत्तराधिकारी को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया करती थी। रजिया सुल्तान ने मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया। रजिया सुल्तान की इन सब गतिविधियों से अमीर समूह नाराज रहा करते थे। रजिया सुल्तान के शासनकाल में मुल्तान, बंदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। उसके पश्चात रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह कर ली। 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान के बाद इस वंश के अन्य कई शासक हुए, परंतु वे अधिक कुशल नहीं थे और न ही वे कोई विशेष प्रभाव छोड़ सके। अमीरों ने सत्ता को नियंत्रण में कर रखा था। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह शासक बना।
उसने 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मसूद शाह शासक बना। वह रुकनुद्दीन का पुत्र था। उसने 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन किया। मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से लेकर 1267 ईस्वी तक शासक बना रहा। यह एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपनी प्रारंभिक जीवन निर्वहन करता था। नासिरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। बलबन गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व शक्तिशाली शासक था। गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में सुल्तान के पद की गरिमा को पूर्ण जीवित किया। बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर की छाया है और वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। उस दौरान किसी को भी सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। बलबन का मानना था कि सुल्तान ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करता है और अपने आप को भगवान की परछाई मानता था। इसलिए अपने दरबारियों से जिल्ले इलाही और नियबत खुदाई कहलवाता था। बलबन ने सिजदा और पवार जैसी प्रथाओं को शुरू करवाया। उसकी शासन प्रणाली में ईरानी प्रभाव दृश्यमान होता था। बलबन ने ईरानी त्योहार नरोजा को मानना शुरू किया। गयासुद्दीन बलबन ने इक्ता प्रणाली या दल चालीसा का भी अंत किया। गयासुद्दीन बलबन ने निरंकुशता पूर्वक शासन की। उसने अमीरों को दमन किया तथा सुल्तान की प्रभुता स्थापित की। गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में सेना, राजस्व व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक ढांचों में कई सुधार किए। गयासुद्दीन बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की शुरुआत की। 1287 ईस्वी में मंगोलों से लड़ते हुए बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन ने अपने पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अमीरों ने कैकुबाद को सुल्तान नियुक्त किया। कैकुबाद ने 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया।